गहरे गरहने जंगल में सुबह का हसीन वक्त था। नर्म सूरज की किरणें ऊंचे दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे, हिरन सुकून से घास चढ़ रहे थे और बंदर दरख्तों पर खेल रहे थे। सब कुछ सुकून और खूबसूरत था, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। अचानक जंगल के एक कोने में खुश्क पत्तों से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते एक छोटी सी चिंगारी ने आग की शक्ल इख्तियार कर ली। तेज हवा के झोंकों ने इस आग को मजीद भड़का दिया और लम्हों में शोले दरख्तों तक जा पहुंचे। आग तेजी से फैलने लगी, आसमान स्याह धुएं से भर गया और पूरे जंगल में खौफ व हरास फैल गया। भागो, आग लग गई! परिंदे चीखने लगे, हिरन तेजी से इधर उधर दौड़ने लगे, बंदर दरख्तों से छलांगे लगाकर जान बचाने लगे और ताकतवर शेर भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। इसी अफरा तफरी के दरमियान एक नन्ही सी गिलहरी चिन्नी एक दरख्त की शाख पर बैठी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन दिल में एक अजीब सा हौसला भी जाग रहा था। उसने जलते हुए जंगल को देखा और अचानक फैसला कर लिया। चिन्नी तेजी से दरिया की तरफ दौड़ी। उसने अपने छोटे से मुंह में पानी भरा और पूरी रफ्तार से वापस आग की तरफ भागी। जाकर उसने वो चंद बूंदें शोलों पर गिरा दी। आग के सामने ये कुछ भी नहीं था, लेकिन चिन्नी रुकी नहीं। वो बार बार यही करने लगी। इसी दौरान एक बड़ा हाथी मोती उसे देख रहा था। वो हैरान हुआ, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे नन्ही गिलहे, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी ये चंद बूंदें इस आग को कैसे बुझा सकती हैं? चिन्नी रुक गई। उसने मोती की तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी, मगर हिम्मत भी। उसने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, मुझे मालूम है कि मैं अकेली ये आग नहीं बुझा सकती, लेकिन ये मेरा घर है। मैं इसे जलते हुए नहीं देख सकती। मैं बस अपना हिस्सा डाल रही हूँ। ये अल्फाज सुनकर मोती खामोश हो गया। उसने जलते हुए दरख्तों को देखा और फिर उस नन्ही गिलहरी की हिम्मत को महसूस किया। उसका दिल बदल गया। अचानक वो पूरी ताकत के साथ दरिया की तरफ भागा, अपनी सूंड में पानी भरा और जोर से आग पर फेंक दिया। पानी के इस बड़े वार से शोले कुछ पीछे हटे। ये मंजर देखकर दूसरे जानवर भी रुक गए। शेर ने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद जंगल बच जाए। और फिर एक मोजिज़ा हुआ। परिंदे अपनी चोंच में पानी भरकर लाने लगे, बंदर जलती टहनियाँ हटाने लगे, हिरन रास्ते साफ करने लगे और हाथी बार बार पानी फेंकने लगे। सब एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। घंटों की मुसलसल मेहनत के बाद आग आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और आखिरकार बुझ गई। जंगल बच चुका था। धुएं के बादल छटने लगे, सूरज की रोशनी दोबारा दरख्तों के बीच में से झांकने लगी और हर तरफ सुकून वापस आ गया। सब जानवर चिन्नी के गिर्द जमा हो गए। चिन्नी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने तो बस अपना काम